दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, केसर चाय स्वाद और शाही स्वाद का अनूठा संगम और केसर की गर्माहट जो है आपको काफ़ी आनंदित करेगी। सोचिए, एक गर्म चाय जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाए, रंग सुनहरा हो, स्वाद बेहद खास हो और उसमें शामिल हो दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से एक केसर। जी हाँ, आज बात होगी केसर चाय की, जिसे सदियों से स्वाद, सुगंध और विशेष अवसरों से जोड़ा जाता रहा है। और जब यही केसर चाय के साथ मिलता है तो एक साधारण कप चाय कुछ खास बन जाती है। लेकिन सवाल है, केसर चाय आखिर इतनी खास क्यों मानी जाती है? इसे सही तरीके से कैसा बनाया जाए और क्या केसर चाय पीने के सचमुच कोई स्वास्थ्य लाभ हैं? आज की इस वीडियो में जानते हैं केसर केसर चाय से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। केसर आखिर है क्या? सबसे पहले केसर के विषय में जानते हैं। केसर की फूल के अंदर मौजूद बहुत महीन महीन बारीक बारीक लाल और नारंगी रंग के तंतुओं से मिलता है। इसे अंग्रेजी में सेफ्रॉन कहा जाता है। केसर की खासियत यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए फूलों से बहुत सावधानी से इन महीन तंतुओं को अलग किया जाता है। यही वजह है कि अच्छी गुणवत्ता वाला केसर काफी महंगा होता है। केसर की थोड़ी सी मात्रा भी भोजन और पेय में अपना रंग, सुगंध और खास स्वाद स्वाद छोड़ देती है। यानी केसर की खासियत मात्रा में नहीं बल्कि खुशबू और उसकी प्रभाव में छिपी होती है। केसर चाय का स्वाद कैसा होता है? इसके स्वाद की बात करते हैं। केसर चाय का स्वाद सामान्य चाय से बिल्कुल अलग होता है। इसमें आपको चाय की परिचित गर्माहट के साथ केसर की हल्की, सुगंधित और थोड़ी सी मिट्टी जैसी खुशबू महसूस होती है। अगर इसमें इलायची, दालचीनी या थोड़े से बादाम का इस्तेमाल किया जाए, इसका स्वाद और बेहतरीन हो सकता है। एक अच्छी केसर चाय की सबसे बड़ी पहचान है तेज नहीं बल्कि संतुलित खुशबू। अगर केसर बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए तो उसका स्वाद चाय पर हावी हो सकता है। इसलिए केसर चाय में जितना अच्छा वाला नियम नहीं चलेगा। एक बैलेंसिंग होगी, उसी हिसाब से उसमें जो है आपको केसर डालना है। केसर चाय बनाने का आसान तरीका जानते हैं। घर पर स्वादिष्ट केसर चाय कैसे बनाई जा सकती है? सामग्री: 1 कप दूध, लगभग आधा कप पानी, 1 चम्मच चाय पत्ती, कुछ केसर के रेशे, 1-2 इलायची और स्वादानुसार चीनी। अगर चाहें तो थोड़ी सी दालचीनी या कटे हुए बादाम भी डाल सकते हैं। बनाने की विधि: सबसे पहले केसर के कुछ रेशों को हल्के गुनगुने दूध या पानी में कुछ मिनट के लिए भिगो दें ताकि उसका रस उसमें निकल जाए। इससे केसर का रंग और खुशबू अच्छी तरह निकलने में मदद मिलती है। अब एक बर्तन में जो है पानी गर्म करें, इसमें इलायची और चाय पत्ती डालें, कुछ देर पकने दें। इसके बाद दूध डालें और चाय को धीमी मध्यम आंच पर पकाएं। अब इसमें भिगोया हुआ केसर डालें, कुछ देर पकाने के बाद स्वादानुसार चीनी डालें। बस तैयार है आपकी खुशबूदार केसर चाय। इसे कप में डालते समय ऊपर से केसर के 1-2 रेशे डाल दें तो चाय और स्वादिष्ट हो जाएगी। देखते ही देखते साधारण चाय का स्वाद एक शाही अंदाज ले लेता है। इसके संभावित फायदे जिसका इंतजार शायद आपको होगा। क्या केसर चाय से स्वास्थ्य को भी फायदा हो सकता है? केसर में कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जिनमें क्रोसिन, क्रोसिटिन और सेफ्रानॉल जैसे यौगिक शामिल हैं। इन पर वैज्ञानिक शोध भी हुआ है। कुछ अध्ययनों में केसर के एंटीऑक्सीडेंट गुणों और मूड से जुड़े संभावित प्रभावों पर भी अध्ययन किया गया है। ये आपका मूड भी प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। केसर चाय कोई दवा नहीं है, इसलिए इसे किसी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक स्वादिष्ट पेय के रूप में लिया जा सकता है जिसमें केसर की प्राकृतिक सुगंध और कुछ उपयोगी पौधे यौगिक मौजूद होते हैं। केसर और मूड, ये तो बहुत जरूरी है। मूड कैसे बने? केसर पर हुए कुछ शोधों से मूड भी प्रभावित देखा गया है। यही वजह है कि केसर को लेकर अक्सर मूड बेहतर करने जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन ध्यान रखें, शोध में इस्तेमाल की गई मात्रा और केसर चाय में इस्तेमाल होने वाली छोटी मात्रा एक जैसी नहीं होती।
इसलिए केवल एक कप केसर चाय को किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का उपचार मानना सही नहीं है। आराम से बैठकर गर्म और खुशबूदार चाय पीना अपने आप में एक सुखद अनुभव जरूर हो सकता है। केसर चाय को और खास कैसे बनाएं, कैसे स्वादिष्ट और बना दें और इम्पोर्टेंस जोड़ दें इसमें। अगर आप अपनी केसर चाय को थोड़ा शाही अंदाज देना चाहते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे इलायची। केसर और इलायची की खुशबू का संयोजन बेहद शानदार होता है। दूसरा, दालचीनी। दालचीनी चाय में हल्की गर्म और मसालेदार खुशबू जोड़ती है। तीसरा, बादाम। बारीक कटे बादाम को थोड़ा रिच और नट्टी स्वाद दे सकती है, इसमें बारीक काट के ऊपर डाल दें। चौथा है शहद। अगर आप चीनी की जगह शहद का स्वाद पसंद करते हैं तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद को बहुत गर्म पेय में डालने के बजाय थोड़ा ठंडा होने के बाद मिलाना चाहिए, नहीं शहद का स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। केसर चाय पीते समय किन बातों का ध्यान रखें? केसर प्राकृतिक चीज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे बहुत अधिक मात्रा में लेना बेहतर है। केसर की थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त होती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को केसर से एलर्जी हो, वह गर्भवती हो, कोई विशेष बीमारी हो या नियमित रूप से दवाइयाँ ले रहे हों या अधिक मात्रा में हो सकता है केसर लेने से आपको कुछ दिक्कत हो जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। और एक जरूरी बात, अच्छी गुणवत्ता वाला असली केसर ही खरीदें, क्योंकि बाजार में मिलावट वाला या निम्न गुणवत्ता का केसर भी बहुत मिल रहा है, नकली। तो केसर चाय सिर्फ स्वाद नहीं, एक अनुभव है। केसर चाय की सबसे खूबसूरत बात शायद इसके फायदे नहीं, बल्कि इसका अनुभव है। कल्पना कीजिए, बाहर हल्की बारिश हो रही है, हाथ में गर्म केसर चाय है और केसर की इलायची की खुशबू उसमें निकल रही, भाप बनकर निकल रही है, तो मूड तो वैसे सेट हो जाएगा। तो चाय की हर चुस्की के साथ गर्माहट और मन को शांत करने वाली जो इसका अनुभव है वो निराला है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।